Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you are fine. So today we start our final term and that's chapter number 4. So final term first chapter is chapter number 4. आज हम लोग जो है इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. So let's start. Now open page number 45. So the chapter number 4 is pollutants and their effects on environment. सबसे पहले हम इसके नेम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो कि पोल्यूशन का बायस बनती हैं, पोल्यूशन कॉज करती हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉल्यूटेंट्स. एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट, और जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके इन्वायरमेंट माहौल पर क्या क्या असरात होते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली जो है ना, अगर हम लोग देखें तो हमारा जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है. वो पॉल्यूटेड क्यों है? वो है ड्यू टू दी ह्यूमन बींग्स, इंसानों की वजह से. हम क्या करते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट होता है उसको हम ऐसे ही इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं. वो इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे सब्सटेंस नहीं है जो इन टॉक्सिक चीज़ों को ख़त्म कर सके. इसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारा जो माहौल है वो पोल्यूट होना शुरू हो जाता है. ये इस टॉपिक में जो है ना, इस चैप्टर में हमने बेसिकली जो है 3 चीज़ें पढ़नी है, 3 टॉपिक्स कवर करने हैं. और वो टॉपिक्स क्या हैं हमारे? वो हैं, सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज. एयर पॉल्यूटेंट्स जो हवा में जो पोल्यूशन कॉज करने वाली चीज़ें होती हैं वो कौन सी हैं? वो ज़ाहिर सी बात है वो गैसेस होती हैं. हवा में क्या मौजूद होता है? गैसेस. ठीक है, और ये गैसेस किस तरह से जो है हमारे ऊपर असरअंदाज होती हैं, क्योंकि हम लोगों ने 24 आवर्स हम लोगों ने सांस लेना होता है, और सांस के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसको अपने अंदर लेके जाते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि किस तरह से जो है हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं. एंड देयर सोर्सेज, के वो आते कहाँ से हैं, ठीक है, इनका असर क्या होता है, ये पढ़ना है. सेकेंड जो हमारा टॉपिक है 4.2 वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, कि इंसानों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से माहौल पर क्या असरात मरतब होते हैं. इसमें जो है ना, इसमें 4 मेजर इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमारे माहौल में मौजूद होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, एटमॉस्फेयर में. ठीक है, वो सबसे पहला क्या है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. सेकेंड ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन एंड डिफॉरेस्टेशन. ये वो 4 मेजर चीज़ें हैं जो कि जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो इफ़ेक्टेड होता है. ठीक है, और माहौल को बैलेंस करने के लिए जो है ज़रूरी है कि हम लोग जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको कंजर्व करें. कंजर्व मीन्स कि उनमें कमी करें. इन रिसोर्सेज को हम लोग कम करेंगे तो ही हमारा जो माहौल है वो पोल्यूशन से साफ़ हो सकेगा उससे. सो थर्ड जो हमारा है 4.3 वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन मीन्स कि रिसोर्सेज में कमी करना. ठीक है, कि हम लोग जो इतना वेस्ट करते हैं चीज़ें, उनको हम लोग किस तरह से उसमें कमी कर सकते हैं, उसको किस तरह से हम लोग महफूज कर सकते हैं. इसमें जो है हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़नी है, वो है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. रिड्यूस कि किस तरह से पुरानी चीज़ों को रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है. ठीक है, सो ये जो हमारा जो है ना, ठीक है, अब हम इसको हम 3R स्ट्रेटजीज भी कहते हैं. 3R मीन्स की रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. ठीक है, मीन्स कि हमारे इस पूरे चैप्टर में 3 मेन टॉपिक हैं. वो कौन से हैं? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज. उसके बाद जो है इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट. एंड थर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब हम इसकी रीडिंग करते हैं. ठीक है, द इन्वायरमेंट वी लिव इज़ नॉट एज क्लीन एज इट शुड बी. हम जिस माहौल में रहते हैं वो इतना साफ़ नहीं है जितना कि उसको होना चाहिए. वेरियस नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉन्टेमिनेट इट. मुख्तलिफ जो है ना नेचुरल, कुदरती और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है हमारे माहौल को आलूदा कर देती हैं. डस्ट जिस तरह के कुछ होती हैं नेचुरल चीज़ें और कुछ होती हैं जो है ह्यूमंस की पैदा करते हैं. ठीक है, अब नेचुरल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? डस्ट स्टॉर्म, तूफान आ जाते हैं. रोटिंग ऑफ वेजिटेशन, ये जो पौधे जब गल सड़ जाते हैं उसको. वॉल्केनिक इरप्शन, आतिशफ़शां आर द नेचुरल फिनोमिना विच रिलीज डस्ट पार्टिकल्स. ये नेचुरल चीज़ें हैं जो कि धुआं वगैरह जिनसे रिलीज होता है, डस्ट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं और गैसेज होती हैं. ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ जो है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन द व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री एंड मैनी अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिलीजिंग पॉइजनस गैसेस. ये तो हो गई नेचुरल चीज़ें. ठीक है, अब जो ह्यूमंस कॉज करते हैं उनमें क्या आ जाता है? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ईंधन, ये जो धुआं होता है, व्हीकल्स का धुआं जो होता है, ये चीज़ें आ जाती है. इंडस्ट्रीज का धुआं आ जाता है, इसका वेस्ट, गार्बेज, ये सब क्या है? ये मैन मेड जो है ना वो चीज़ें हैं जो कि पोल्यूशन कॉज करती हैं. अब यहाँ पे एयर पॉल्यूटेंट्स की डेफिनेशन आ जाती है, जो कि मैंने आपको बताई थी कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारे माहौल को आलूदा करती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूटेंट्स. सो यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन लिखना है, व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, व्हाट आर एयर पॉल्यूटेंट्स. यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर है इसका
द पॉइजनस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस विच कॉन्टेमिनेट और पोल्यूट द एयर। पॉइजनस जहरीली, हार्मफुल नुकसानदेह सब्सटेंसेस चीज़ें, कॉन्टेमिनेट आलूदा और पोल्यूट। ठीक है, ऐसी जहरीली और नुकसानदेह चीज़ें जो कि हमारे माहौल को आलूदा करती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना है जो एयर पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, असरात होते हैं इंसानी ज़िंदगी पर और माहौल पर, और इसके हम किस तरह से इसको हम लोग इसमें कमी कर सकते हैं, अवेयरनेस, इससे किस तरह बचा जा सकता है और इसको किस तरह से कम किया जा सकता है। सो ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर है। आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है, इसको क्वेश्चन को याद करना है, टॉपिक को पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है आपने। और इसके अलावा हम कल जो है इंशाल्लाह हम अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक 4.1 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।